आज सीधे काम की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था कि बोर्ड और सीईटी अलग नहीं है, दोनों साथ चलने चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि रोज पढ़ें कैसे, कितना पढ़ें और किस ऑर्डर में पढ़ें ताकि सिलेबस भी आगे बढ़े और पैनिक भी न बने। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। या तो वो बहुत ज्यादा प्लान बना लेते हैं या बिल्कुल प्लान ही नहीं बनाते, और दोनों ही हालत में रिजल्ट नहीं आता। सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा ले, परफेक्ट टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती। जो टाइम टेबल फॉलो हो सके वही सही टाइम टेबल होता है। अगर तू ऐसा प्लान बना रहा है जो 2 दिन में ही टूट जाए तो वो प्लान नहीं, बस कागज की सजावट है। इसलिए आज मैं तुझे एक प्रैक्टिकल डेली और वीकली स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ जो एवरेज स्टूडेंट भी फॉलो कर सके। दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए ये बहुत मैटर करता है। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठा, सीधे किताब भी मत उठा। पहले 5 मिनट बैठकर खुद से पूछ कि आज मुझे क्या पढ़ना है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स डिसाइड कर, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा तो दिमाग वहीं से हैवी हो जाएगा। सुबह का टाइम सिर्फ नए टॉपिक के लिए होता है। उस समय तू थ्योरी पढ़, लाइन बाय लाइन नहीं, समझने के लिए पढ़। अगर एक टॉपिक समझने में टाइम लग रहा है तो वहीं रुक जा, आगे भागने की जरूरत नहीं है। अब बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सुबह कितने घंटे पढ़ें। सच ये है कि घंटे काउंट मत कर, काम काउंट कर। अगर 1.5 से 2 घंटे में एक अच्छा टॉपिक समझ में आ गया तो वही काफी है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बड़ी होती है। सुबह जो पढ़ेगा वही तेरे पूरे दिन का बेस बनाएगा। दोपहर का टाइम रिवीजन के लिए होता है, न कि नया सिलेबस उठाने के लिए। दोपहर में दिमाग थोड़ा स्लो होता है, इसलिए उस समय वही चीज दोबारा देख जो सुबह पढ़ी थी या पिछले दिन पढ़ी थी। नोट्स देख, एग्जाम्पल्स फिर से समझ और अपने वर्ड्स में खुद को समझाने की कोशिश कर। अगर तू खुद को समझा पा रहा है तो समझ ले कंसेप्ट बैठ गया है। अब आते हैं शाम के टाइम पर, जो सीईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शाम को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ सवाल सॉल्व करते हैं और आंसर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हर सवाल ये सिखाने के लिए होता है कि तू कहाँ स्ट्रांग है और कहाँ वीक। गलत सवाल पर गुस्सा मत हो, उसे टीचर की तरह ट्रीट कर। वो तुझे बता रहा है कि कहाँ सुधार चाहिए। अब स्पीड की बात। स्पीड एक दिन में नहीं आती, पहले एक्यूरेसी लाओ। अगर एक्यूरेसी आएगी तो स्पीड अपने आप आएगी। इसलिए शुरू में कम सवाल करो, लेकिन ध्यान से करो। ये हैबिट सीईटी में बहुत काम आएगी। रात का टाइम बहुत हल्का रखना है। रात को नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पूरे दिन का रिव्यू कर। आज क्या पढ़ा, कहाँ अटका, कौन सा टॉपिक अभी भी वीक लग रहा है। एक नोटबुक में लिख कि कल क्या रिवाइज करना है। ये छोटा सा काम तुझे अगले दिन कंफ्यूज होने से बचाएगा। अब वीकली प्लानिंग समझ। पूरे हफ्ते का सिलेबस एक दिन में मत बांध। हर हफ्ते सिर्फ इतना डिसाइड कर कि कौन से चैप्टर्स टच करने हैं। हर चैप्टर को कम से कम 2 बार देखने का गोल रख, एक बार समझने के लिए और एक बार रिवाइज करने के लिए। वीकेंड पर एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट रख। पूरा मॉक नहीं भी कर पाया तो कुछ सवाल सॉल्व कर, लेकिन बिना टेस्ट के हफ्ता मत खत्म कर। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, ब्रेक लेना भी पढ़ाई का हिस्सा है। अगर तू बिना ब्रेक के पढ़ेगा तो बर्नआउट होगा। पढ़ाई और आराम का बैलेंस रहेगा तभी कंसिस्टेंसी आएगी। इसलिए गिल्ट के साथ ब्रेक मत ले, लेकिन लिमिट के साथ ले। मार्क्स, परसेंटेज, रैंक, ये सब बात की बातें हैं। अभी जो सबसे जरूरी है वो ये है कि तेरा डेली रूटीन कंट्रोल में आए। जब रूटीन कंट्रोल में आता है तब डर अपने आप कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तब दिमाग सही से काम करता है। अगर आज तू ये तय कर ले कि रोज पढ़ाई का एक फिक्स्ड फ्लो रहेगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो समझ ले कि तू सही रास्ते पर है। बड़े रिजल्ट छोटे छोटे सही डिसीजन से ही बनते हैं। अगर ये वीडियो तुझे क्लियर लगा हो, अगर तुझे लगा हो कि अब पढ़ाई थोड़ी समझ में आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और बेल दबा, क्योंकि आगे के वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट और एग्जाम माइंडसेट सब कवर करने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स पहले करने चाहिए और कौन से बाद में, ताकि कम टाइम में ज्यादा स्कोर पॉसिबल हो। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। मैं हूं वाईडी बाबा, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रख, सही रूटीन डर को डिसिप्लिन में बदल देता है।